तुम्हें डर नहीं लगता? हमने कहा डरते तो हम किसी के बाप से नहीं हैं, डरते वो हैं जो बुजदिल होते हैं। हम तो वो हैं कि कुंभलगढ़ के किला में भी भगवा झंडा गड़वा कर मानेंगे। और तुम चाहते हो कि वहां भगवा झंडा गड़े? चाहते हो? क्या ये बात सही है? सही है ना? तो काहे चुप बैठे कक्का है? राजसमंद के कुंभलगढ़ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा ने यह बयान क्या दिया? राजस्थान पुलिस के निशाने पर आ गए। बागेश्वर बाबा के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला दर्ज हो गया। मामला दर्ज होते ही उदयपुर में बागेश्वर बाबा के समर्थक इतनी बड़ी संख्या में उतर आए जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। एक समुद्र के समान एक महासंगम हुआ था। बालेश्वर धाम के आदरणीय संत, हमारे आदरणीय सबके धीरेन्द्र जी शास्त्री के ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा एक एफआईआर दर्ज करी गई है। इसके अलावा कुंभलगढ़ में भी हमारे कुछ युवकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई, ऐसा हमारे ध्यान में आया है। आज मैं मेवाड़ क्षत्रिय महासभा नहीं, सभी सनातनी, सभी हिंदू धर्म के कई नाम आपको लिस्ट मिल जाएगी, सभी संगठन आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। हम इस प्रशासन से कलेक्टर साहब और एसपी साहब से ये जानना चाहते हैं, क्या ये तुगलकी ज़माना है? क्या ये हिटलरशाही है कि हमारे आदरणीय संत ने ये बोला था कि कुंभलगढ़ दुर्ग पे भगवा ध्वज क्यों नहीं फहराया जाता है? उनका किसी भी समुदाय विशेष पर कोई भी टिप्पणी नहीं थी। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है वो हमारे सभी हिंदू संगठन है जो भी सनातनी है भारतवर्ष के, बल्कि मेवाड़ में तो 36 कौम, जिसमें हमारे महाराणा प्रताप के सेनापति भी थे, वो भी मुस्लिम थे। सभी इस बात को जायज़ ठहराते हैं, किसी ने विरोध नहीं किया। और ये क्या ऊपर से राजनीति के तहत श्रीमान अशोक गहलोत जी की तरफ से आदेश हुआ है क्या? ऐसा काम करके आपने हमारे मेवाड़ जैसे शांत प्रदेश को उद्वेलित किया है। आज तो केवल ज्ञापन देने आए हैं, नहीं तो आगे यहाँ की सामाजिक समरसता को चोट पहुँचती है। कृपा करके आप इसको संज्ञान लें और तुरंत इस एफआईआर को कैंसिल करें, उचित कदम उठाएं। ये एक चेतावनी समझे इसे। हम शांतिप्रिय लोग हैं मेवाड़ के, सभी इस बारे में संज्ञान देने आ जाएं। मैं चंद्रवीर सिंह करेलिया, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा उदयपुर शहर अध्यक्ष। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के ऊपर भगवा लहराएगा, वैसे ही महाराणा प्रताप की जन्मभूमि के ऊपर भगवा लहराएगा और दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। और सिर्फ चित्तौड़, सिर्फ कुंभलगढ़ नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि कुंभलगढ़ तो अभी झांकी है और चित्तौड़ अभी बाकी है, उसके ऊपर भी केसरिया लहराएगा। भारत माता की जय। और सभी सर्व समाज से जितने भी संगठन है सभी आए हुए हैं और सबके अंदर पूरा का पूरा रोष है। प्रशासन इस चीज को समझ ले कि आज तो सिर्फ झांकी है। हमारी मांग यह है कि श्रीमान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो मुकदमा हुआ है उसको तुरंत प्रभाव से ले लिया जाए और जो भी 5 जनों को कुंभलगढ़ में जिनको जबरदस्ती मुकदमा बनाकर, सबको मालूम है कि वो बच्चे कहाँ हैं क्या नहीं, हम सब जानते हैं कहाँ थे कहाँ नहीं थे, मौके के ऊपर नहीं थे, वो जबरदस्ती उठाया गया उनको, उनके ऊपर से भी मुकदमा लिया जाए। नहीं तो हिंदू समाज में इतना रोष है कि वो चुप बैठने वाला नहीं है और जो भी फिर गैर जिम्मेदार हरकत होती है उसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार है। पुलिस ने कुंभलगढ़ किले में बदमाशी करने के आरोप में 5 युवकों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अब हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं। बागेश्वर बाबा के समर्थक जितनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए, शायद उतनी भीड़ तो राहुल गांधी के लिए कांग्रेसी भी नहीं जुटा पाए होंगे। धर्म सभा हुई थी, उसको लेके एक प्रकरण दर्ज हुआ है जो उनके द्वारा धार्मिक भावनाएं भड़काने का भाषण दिया गया था। और इसी क्रम में कुंभलगढ़ में भी कल रात को एक घटना हुई है जिसमें वहाँ भी लोगों को पकड़ा गया है जो उसी चीज़ को करने के लिए गए थे। मुकदमा दर्ज हुआ है वहाँ पे भी। तो कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है, क्या धाराएं लगी है इसमें? यहाँ पे धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज हुआ है और सिर्फ उनके खिलाफ ही दर्ज हुआ है, एक ही। आगे किस तरह की कार्रवाई होती है? इसमें तफ्तीश होगी और तफ्तीश के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनके द्वारा उत्तेजक समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया और जिसके बाद कुंभलगढ़ में भी उसी के आधार पर कुछ जो नवयुवक हैं जाकर उन्होंने बदमाशी करी है। 5 नवयुवक वहां पर पकड़े गए कुंभलगढ़ में और 113/23 कुंभलगढ़ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है केलवाड़ा थाने में। तो हमारे यहाँ भी 62/23 मुकदमा हाथीपोल थाने में जो 153A में आईपीसी में समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने को लेकर दर्ज किया गया है। और किसी को आरोपी बनाया गया? नहीं, इसमें उन्हीं को आरोपी बनाया गया है।
दरअसल हिंदू नववर्ष के मौके पर आयोजित धर्मसभा को संबोधित करने के लिए पंडित धीरेंद्र शास्त्री उदयपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कुंभलगढ़ किले पर भगवा झंडा लहराने की बात कही थी। तुम्हें डर नहीं लगता? हमने कहा डरते तो हम किसी के बाप से नहीं हैं। डरते वो हैं जो बुजदिल होते हैं। हम तो वो हैं कि कुंभलगढ़ के किला में भी भगवा झंडा गड़वा कर मानेंगे। और तुम चाहते हो कि वहां भगवा झंडा गड़े? चाहते हो? क्या ये बात सही है? सही है ना? तो काहे चुप बैठे कक्का है? पंडित धीरेंद्र शास्त्री अपने विवादित बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वो बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने वालों का मन पढ़ने का भी दावा करते हैं। हालांकि देश भर में उनके लाखों समर्थक भी हैं जो उनकी बातों से प्रभावित भी रहते हैं। राजस्थान तक के लिए उदयपुर से महेंद्र बासरोटा की रिपोर्ट।